नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 मई 2025 और दिन आज हो गया है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कोई भाव बन गया है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी जो है वो आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजार में देखने को मिल रही है, डिमांड और सप्लाई की क्या कुछ स्थिति है, आपके किस और इशारा कर रही है, और जो कुछ माहौल अभी देश में चलता बनता नजर आ रहा है, लगातार उस पर चर्चा करना प्रतिदिन जरूरी है, क्योंकि प्रतिदिन जिस हिसाब से बाजार बदलता है, स्थितियां परिस्थितियां जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन के बाजार हैं, कैसे आज भाव है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, और सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदम्बे ओनियन कंपनी से हमारे चिराग भैया। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जय महाकाल जी। जय महाकाल, जय श्री राम। श्री राम, जय सिया राम। जय श्री। भैया आज अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आवक बताओ कि हमारी मंडी में आज जो आपके हैं वो कहाँ कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी? बहुत जी आज आवक है, 15 गाड़ी की आवक है आज। उसमें से जी 5 गाड़ी अपनी पंजाब है, 2 गाड़ी कुल्लू है, 2-3 गाड़ी अपनी छिपा बड़ौद की है, कुछ एमपी के डब्बे वाले माल है। जी। आज ये आवक है। अच्छा भैया, अगर इस समय जैसे मई का महीना चल रहा है, लगभग 8-10 तारीख होने वाली है, क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो वैसे तो ज्यादातर माल पंजाब के आ रहे हैं, हिमाचल के आ रहे हैं, छिपा से आ रहे हैं, एमपी से कोई इक्का दुक्का गाड़ी आती है। क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी आपके हिसाब से बेस्ट कहाँ से? बेस्ट क्वालिटी अभी जो चल रही है जी वो पंजाब की चल रही है। सबसे ज़्यादा डिमांड भी उसकी आ रही है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। बाकी अभी जो हिमाचल का माल आ रहा है, हमने 2-3 जगह पे देखा, हमें 1-2 किसान भाई से भी मिले। हाँ। उनका माल अभी थोड़ा लालपन पे है। ठीक है जी, है बहुत बढ़िया माल, मोटा अच्छा खासा है। जैसे ये वाला भी अपने पास माल है, जी। देखेंगे माल बहुत बढ़िया है। हम्म। थोड़ा लालीपन पे है, हम्म। हमने उनको बोला भी था, लेकिन है बहुत बढ़िया। हम्म। थोड़े लालीपन पे माल है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। बाकी हमने वहाँ पे भी देखी, फसलियाँ भी उनकी कट रही हैं। थोड़ा बहुत अभी छटाई वगैरह करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, तो अच्छे खासी उनका भी क्वालिटी अच्छी आ रही है जी। तो एक बार हम पहले चिराग भैया क्वालिटी दिखाते हैं आज, बिल्कुल जी। घुमा घुमा के पूरा। ये वाली क्वालिटी कहाँ की है भैया? ये अपने भाऊ जी एमपी का ये माल है, छिपा बड़ो। और इसके भाव की बात करें अगर? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। भाव अपना चल रहा है इसका 65 रुपये, 65 65 रुपये। से 70 रुपये का भाव चल रहा है। जी। ठीक है जी। बाकी सारा जो भी अपने यहाँ पे इस टाइप का सारा माल है, सारा अपना यहाँ का ही है। अभी आगे आते हैं। और ये वाला जो हमने देखा था भैया, ये अपना कुल्लू का माल है जी। ये भाव अभी इसका हमने 110 का खोल रखा है, 110 पे बिक रहा है माल। हाँ और ये इसका छोटा है? हाँ जी, इसी का ही छोटा वाला है। ये अभी हमने 90 का खोल रखा है। बाकी इसका भी अच्छी खासी डिमांड तो आ ही रही है। अभी आपके सामने आपने देखा होगा 2-3 कट्टे तुले भी थे। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने तुले हैं भैया। हाँ जी। और ये वाले इधर? ये वाला भाव जी हमने खोला है, आप मान के चल लो 80 के आसपास तक का। हाँ जी। ये कहाँ का भैया? ये भी भाई करिए, अपना एमपी का चल रहा है। जी। और इस तरफ ये वाला अपना 65 का है जी। जी। 65 चल रहा है हमारा। ये अपना थोड़ा आगे जाते हैं, ये वाला माल थोड़ा अच्छा बढ़िया क्वालिटी में आगे, थोड़ा 70 के आसपास का जा रहा है। ये थोड़ा और ऊपर का जा रहा है जी। ये आपने 80 के आसपास का खोला है, 80 में बिक्री हो रही है इसकी। जी। तो चिराग भैया, फिलहाल अगर हम बात करें, हाँ जी, तो ग्राहकी का रुझान कैसा बन रहा है? बाबूजी ग्राहकी आज थोड़ी मंदी है, पंजाब की तरफ ज़्यादा है ग्राहकी। कुल्लू का थोड़ा कम है अभी, क्यों ज़्यादा आवकें है नहीं, डिमांड माल कम है मंडी में। लेकिन डिमांड उसकी भी कुल्लू की काफ़ी अच्छी हो रही है। हिमाचली माल की काफ़ी डिमांड है। 5-6 ग्राहक हमारे पास भी आए, कह रहे जी हिमाचल का माल। तो अभी उसकी वैरायटी कम है यहाँ पे हमारे पास, तो इस चक्कर में ज़्यादा बिक्री है नहीं उसकी। जैसे जैसे उसकी वैरायटी आती रहेगी, बिक्री बढ़ती चली जाएगी। हिमाचल का इस साल अच्छा खासा चल जाएगा इस साल। क्या कहते हो भैया, दोनों पैरेलल चलेंगे, पंजाब और हिमाचल, मतलब लॉन्ग टर्म दिसंबर तक देखने को मिलेगा? लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते जी, लेकिन थोड़ा तीसरे क्वार्टर तक सही अच्छा खासा हिसाब चल जाएगा। दोनों बराबरी पे ही चलेंगे। आगे जाके हो सकता है कि थोड़ा पंजाब ऊपर हो जाए, या हिमाचल का मैं ये नहीं कहूँगा कि हिमाचल नीचे चला जाएगा। तो पीछे जो जैसी क्वालिटी आ रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि अच्छा चल जाना चाहिए। ये है जी। जी भैया, फिलहाल अगर हम बात कर ले, जैसे एमपी से हम देख रहे हैं कि लगभग एक गाड़ी आ रही है, क्या एमपी से अब इतनी ही गाड़ियां आएंगी, बढ़ेगा? और जी बात क्या हो रही है, एमपी अभी मैं जी सोमवार को महाकालेश्वरी गया था जी, उज्जैन। तो वहाँ पे हमने नीपज वगैरह हम जगह 2-3 जगह गए, मिले हम वहाँ पे भी ग्राहक, जो व्यापारी भाई है हमारे। वहाँ पे माल बहुत कम हो गया है अब, माल काफ़ी कम है वहाँ पे। है भी तो वो ऐसा माल नहीं है जो वो यहाँ पे भेजे दिल्ली, क्वालिटी वैसी नहीं है। तो
अब ये भी कह लो कि वहाँ पे बारिश है, अब ये 3 दिन में वहाँ पे ऐसी बारिश आई है, आप बारिश पूछो है। मत, बहुत ज्यादा बारिश आई है। तो काफी माल भी थोड़ा उनका ऐसा खराब सा हो गया इस चक्कर में, गीला हो गया। तो अब तो लग रहा है जी एमपी का इतना माल नहीं आएगा ये है जी, जी। तो अब ज्यादातर पंजाब रहेगा, पंजाब और हिमाचल। हिमाचल रहेगा। हाँ जी। और भैया छिपा विपा के थोड़े बहुत माल? छिपा का जी आता रहेगा, थोड़ा बहुत आता ही रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं। छिपा का आता रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेन तो इन दोनों का ही रहेगा हिसाब। जी। हाँ जी। चिराग भैया, अगर मान लीजिए कोई ऐसी युद्ध की परिस्थिति बन जाती है जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान के साथ में चल रहा है, उस समय क्या लगता है जैसे जितने भी पेरिसेबल आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, उनकी डिमांड में कुछ फर्क आता है? भाऊ जी, मैं तो उस टाइम पे था ही नहीं जब ये इमरजेंसी लगी थी, लेकिन हम जो सुनते हैं उस टाइम पे खाद्य पदार्थ की इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी कि आसमान छू गए थे भाव। इतनी डिमांड हो गई थी कि स्टॉक इतना नहीं बचा था जितनी डिमांड हो गई थी। लेकिन अब ये मैं थोड़ा ये कहूंगा जी, अब जो है थोड़ा पुराने एक्सपीरियंस लेके सरकार उस तरीके से तो कुछ काम करेगी नहीं कि जितनी हमारे लोग हैं, हम जितने लोग हैं, हम सबको दिक्कत है, हाँ। पॉपुलेशन को दिक्कत है, ऐसा वो चाहेगी नहीं। लेकिन ये है कि अगर होता है कुछ भी ऐसा युद्ध वगैरह हो जाता है, तो जी एक सरकार ने अपना वो भी एक निकाल रखा है कि आर्मी के लिए अलॉट होता है उस टाइम पे। जब भी युद्ध का सीन होगा, आर्मी के लिए इतना स्टॉक रेडी हमेशा अवेलेबल होना जरूरी है। तो वहाँ पे भी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ोतरी हो जाती है। बढ़ोतरी हो जाती है। और यहाँ पे लोगों में थोड़ा माहौल ऐसा हो जाता है कि भाई, हमने लॉकडाउन में देखा जी, जब हाँ। कोविड हुआ लॉकडाउन में हमने देखा कितनी डिमांड बढ़ गई थी हर चीज की, कि भाई कुछ नहीं पता तो थोड़ा स्टॉक कर लो। हाँ। तो उस हिसाब से अब भी ये है, अगर हो जाता है ऐसा कुछ तो हो सकता है कि स्टॉक करेंगे लोग, हाँ तो डिमांड बढ़ेगी उस टाइम पे बहुत जी। ज्यादा। और स्टॉक का कहने मतलब ये है आपका कि जैसे जो एक घरेलू भोक्ता है, घरेलू में वो नहीं, जो वहाँ पे वो बड़ा व्यापारी स्टॉक वगैरह- नहीं, व्यापारी छोटा वगैरह- स्टॉक का मतलब ये घर के लिए जो अपने लोग अपने डेली मान लो कोई 1 रोजमर्रा के किलो काम के लेता लिए। है, वो कहेगा यार मैं आधा किलो एक्स्ट्रा आधा रख किलो लूं। एक्स्ट्रा रख लूँ, 1 किलो एक्स्ट्रा और रख लूँ, वो बिल्कुल रखते हैं जी। देखो जी, जरूरी भी है, कुछ नहीं पता होता कैसा क्या माहौल हो जाए, तो अपनी सब अपना सोच के चलते हैं, ये है ही जी। बिल्कुल। तो चलिए, कहीं ना कहीं अभी तो ये नजर आता है कि बाजार के जो भाव है लहसुन के, वो ऐसे ही नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ चमक लग सकती है, बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से क्या गिरावट की कोई संभावना तो नहीं है? गिरावट की संभावना मेरे को लग नहीं रही थी, क्यों अभी मैं वही बात फिर से, अगर युद्ध का होता है या नहीं भी होता, मान लो छोटे मोटे युद्ध भी होते हैं, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो रहा, तो भी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जी, भाव बढ़ता ही है उस टाइम पे, बिल्कुल बढ़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही हाँ बात जी। है। अच्छा भैया, आज भाव बताइए, सभी जगह के भाव क्या बने हुए हैं? भाव जी, अपना हिमाचली माल जो चल रहा है वो थोड़ा आप मान के चल लो, बॉम्ब माल जो है वो अपना 130-35 के आसपास का भाव चल रहा है जी पंजाब का जो है वो अपना वही 30 रुपए से लेकर 75 रुपए तक का भाव है। जी। और छिपा का जो अपना आ रहा है वो थोड़ा भाव अभी थोड़ा हल्का सा चल रहा है, 30 से लेकर 60-65। लेकिन उसमें भी अगर कोई बहुत अच्छा खासा बॉम्ब माल सुपर माल है, वो फिर भी अपना 70-75 के आसपास का माल जा रहा है। जी जी। और अभी थोड़ा बहुत जो एमपी का आया हुआ है, अभी एमपी के जो डब्बे वाला माल है वो आप अपना लेकर चल लो जी, 70, 80, 100, 110 तक का ये हिसाब है आज जी। तो कहीं ना कहीं भाव जो है वो स्टेबल स्टेबल ही है जी, ज्यादा ऊपर नीचे अभी कुछ है नहीं। अंत में चलते चलते हमारे दर्शक जो है वो भाव के साथ साथ भैया ये भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग व्यापार जो करते हैं वो चाहते हैं कि भाई स्टॉक में क्या कुछ माहौल रहेगा, उसकी थोड़ी गणना अगर आपसे हो जाए या विश्लेषण हल्का सा हो जाए। भाऊ जी, जैसा अभी माहौल है, हाँ, और जैसा मौसम बार बदल रहा है, जी। जो अभी इस टाइम पे बारिश का कुछ ऐसा आसार होते नहीं थे, लेकिन अभी बारिश भी हो गई है, तो किसी का स्टॉक अगर उन्होंने कर लिया और वो खराब हो गया माल, तो जी बहुत उनको भी दिल नुकसान पे हो लगेगा, जाएगा। बहुत नुकसान होगा, झेल नहीं पाएंगे, दिक्कत आएगी। तो यही है कि स्टॉक करो तो कम क्वांटिटी करो, ज्यादा क्वांटिटी करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी माल भेजते रहो, कि यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत डिमांड है माल की, जो भी कोई भी स्टेट का है माल, डिमांड बहुत है हर माल की, माल आता रहेगा, बिकता रहेगा, ये है जी। तो स्टॉक इस टाइम थोड़ा कम करें, लेकिन भेजना जरूरी है, माल चढ़ाते रहना जरूरी है। तो चिराग भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतना अच्छा मार्गदर्शन आप पीछे कई सालों से देते आ रहे हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। भाऊ जी, फर्म का नाम है जी जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, मेरा नाम चिराग है, मोबाइल नंबर मेरा 98-101-10-315। धन्यवाद भैया। तो हमारे चिराग भैया हमारे साथ में जुड़े थे, इन्होंने पूरी संपूर्ण जानकारी आज के बाजार की आपको बता दी, गाड़ियां बता दी, भाव बता दी, और अच्छे संकेत भी जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आए वो आप तक पहुंच गए होंगे। बाकी आप समझदार हैं, अपने हिसाब से आप जैसे करना चाहें वैसे कीजिएगा। हमारा कार्य है आपको संक्षिप्त विवरण देना। आप अगर कोई भी पंजाब के, हिमाचल के किसान हैं, लहसुन को लेके आना चाहते हैं, बाबूजी के पास लेके आ सकते हैं, मालिक हैं, इनसे आप सीधा बात कीजिएगा और आपका एवरी टाइम वेलकम है। बोली से भी यहाँ पे माल बिकता है,
अगर हमारे पंजाब के किसान है, व्यापारी भाई है, बोली से भी माल बिकेगा। हिमाचल के अगर किसान भाई भी चाहते हैं बोली से तो भी बिकेगा। और अच्छी गिराकी है, अच्छे भाव आपको यहाँ मिल जाते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम। और ये देखिए हमारे शिव कुमार भाई हैं, थोड़ा सा सुस्ताते भी रहते हैं क्योंकि इनकी देखिए गद्दी, सुबह इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है 9:30-10 बजे से और शाम तक रहती है 5-6 बजे तक। भैया क्या कुछ मौसम में क्या कुछ बदलाव आ रहा है? मौसम में भैया जी ऐसे ही है, कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है, ये हलचल सी लगी हुई है 2-4 दिन से। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत तगड़ा तूफान आ गया। अब पाकिस्तान में आना भी चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, इससे भी ज्यादा आना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही, ये तो परमात्मा का नियम है, सृष्टि का नियम है, ये तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, उसमें परमात्मा भी खुश रहता है। कहते ना बोया अगर पेड़ बबूल का तो फिर उसमें फल कहाँ से होए? कहाँ से आएगा भैया जी? ये तो जैसा बोओगे, जो बोओगे वो काटोगे तो वही ना। अब ये बताओ, अगर हम गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें चावल कैसे पैदा हो जाएगा? तो बात तो ये है ना, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल देगा भगवान। तो ये तो गीता का ज्ञान है ना, तो ये तो सबको पता है, जैसा करेंगे ऐसा भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।